हेलो एवरीवन। चलो अब स्टार्ट करते हैं। आई थिंक इट्स टाइम। सबको आवाज़ क्लियर आ रही होगी आई होप। एंड मेरा नाम अंगद है। ये चार्टोपिया चैनल आई हैड स्टार्टेड टू कीप अ ट्रैक ऑफ हाउ आई ट्रेड। दिस इज द स्मॉल इंट्रोडक्शन आई एम विलिंग टू गिव। माय नेम इज अंगद एंड द चार्टोपिया चैनल आई हैड स्टार्टेड कि थोड़ा सा ट्रैक रखने के लिए कि कैसे मेरे ट्रेड्स जा रहे हैं। सो व्हाट इज द सिस्टम ऑफ ट्रेड्स दैट आई टेक। किस बेसिस पे लेते हैं लोग यूजुअली ट्रेड, मैं क्यों लेता हूँ, एंड ये सब हम डिस्कस करेंगे आज। और थोड़ा सा हम टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे एंड उसके बाद हम विल ओपन फॉर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सबसे पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस कि लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई ट्रेड उनको लेना है। किसी ना किसी तरीके का ब्रेकआउट देखते हैं या फिर फंडामेंटल्स देख के किसी स्टॉक को खरीदते हैं या फिर वॉल्यूम्स देखते हैं, आरएसआई देखते हैं। बहुत रीजंस होते हैं लोगों के ट्रेड्स लेने के लिए। मेरा जो रीजन होता है वो वीकली कॉन्फर्मेशन होता है। वीकली कॉन्फर्मेशन का मतलब क्या है? द वीकली कॉन्फर्मेशन बेसिकली मीन्स द क्लोजिंग ऑफ अ कैंडल। जब भी हम किसी भी टाइम फ्रेम में चार्ट देख रहे हैं, इधर इट्स 5 मिनट और 15 मिनट्स और 1 आवर, वीकली, डेली, तो confirmation we get when the candle closes. A 5 minute candle when closes, so that is called a 5 minute confirmation. 15 minute candle closes, that is a 15 minute confirmation. Daily candle closes, we that is a daily confirmation. और वीकली कैंडल जब क्लोज होती है तो उसको वीकली कॉन्फर्मेशन बोलते हैं। जब भी हम कोई चार्ट देखते हैं और हम ब्रेकआउट्स देख रहे हैं उसके पैटर्न में, तो जब तक वीकली कैंडल फिनिश नहीं होगी, विच वुड बी ऑन फ्राइडे 3:30 PM, तो तब तक हमें उसकी कॉन्फर्मेशन नहीं मिलती है। हम पीपल टेक ट्रेड्स ऑन डेली टाइम फ्रेम कि चार्ट में डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट है और मैं ट्रेड ले रहा हूँ। बट लॉट्स ऑफ टाइम्स डेली टाइम फ्रेम कैंडल्स रिवर्स एंड फिर देन वी गेट ट्रैप्ड। वीकली वीकली कॉन्फर्मेशन का फायदा ये है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम है, द बिगर द टाइम फ्रेम, द मोर चांसेस ऑफ अ फॉलो थ्रू। दो तरीके के ट्रेड्स होते हैं। लोग यूजुअली या तो ब्रेकआउट से पहले ट्रेड लेते हैं, दे टेक अ ट्रेड बिफोर द ब्रेकआउट टू कैप्चर द ट्रेड ब्रेकआउट वॉल्यूम, कि जब ब्रेकआउट होगा उसको हम कैप्चर कर लेंगे और हम एग्जिट ले लेंगे। और दूसरा ट्रेडर होता है मेरे जैसा जो ब्रेकआउट की वेट करता है, वी वेट फॉर द ब्रेकआउट एंड देन वी एंटर एंड वी ट्राई टू कैप्चर द फॉलो थ्रू, कि ब्रेकआउट के बाद जब वॉल्यूम आएगा, उसके बाद जब मूवमेंट आएगी, उसको हम कैप्चर करेंगे। तो मेरा स्टाइल यही है कि मैं ब्रेकआउट का वेट करूंगा। आई विल वेट फॉर द ब्रेकआउट एंड देन एंटर द ट्रेड एंड ट्राई टू कैप्चर एज मच ऑफ द फॉलो थ्रू एज पॉसिबल। जितना उसके बाद बढ़ता जाएगा, मैं उसको ट्रेल करता जाऊंगा, और जब वो रिवर्स होगा वहां से या पॉज लेगा, तब मैं उसको प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। यू विल सी अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स हु सी दैट द ब्रेकआउट इज अबाउट टू हैपन एंड दे विल एंटर, एंड वो ब्रेकआउट में 5-10%, जैसे ही ब्रेकआउट होगा 5-10% भागेगा एंड दे विल बुक आउट एंड खत्म एंड अगला ट्रेड लेंगे। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमको प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए कभी भी कि कौन सा स्टॉक, कौन सा इंडेक्स कितना चलेगा। 5% चलेगा, 10% चलेगा, 15% चलेगा, 100% जाएगा, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कभी भी। प्रिडिक्टिव ट्रेडिंग, वेन एवर वी डू प्रिडिक्टिव ट्रेडिंग, वी विल ऑलवेज गो रॉन्ग। नोबडी कैन प्रिडिक्ट द टॉप एंड नोबडी कैन प्रिडिक्ट द बॉटम। हम लोग बस वेट कर सकते हैं कि जैसा जैसा हमें चार्ट बताएगा, वट एवर द चार्ट विल टेल अस, वी विल डू। When the chart says that I am reversing, then we will exit. When the chart says I am going to break out, then we will enter. जब चार्ट बोलेगा कि भैया मैं उल्टा हो रहा हूँ, अब मैं वापस नीचे जाऊंगा, तो हम निकल जाएंगे। तो बहुत पेशेंस वाला ट्रेडिंग सिस्टम है। दिस सिस्टम रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। आई सी माई ट्रेड्स ओनली ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, कि इस वीक ये हुआ, अब नेक्स्ट डिसीजन कब लेना है, नाउ आई हैव टू सी ऑन फ्राइडे, अगले फ्राइडे, फिर उसके अगले फ्राइडे की इस वीक की कैंडल कैसी बनी, फिर अगले वीक की कैंडल कैसी बनी। जैसे जैसे वीकली कैंडल्स बनती जाएंगी, उसके बेसिस पे
आई विल एंटर और आई विल एग्जिट अ ट्रेड। तो ये तो बेसिक्स हो गए सिस्टम के। और ये हो गया कॉन्फर्मेशन। दिस इज व्हाट आई मेंट बाय कॉन्फर्मेशन, कि जब वीकली कॉन्फर्मेशन मिलेगा हमको तो हम एंटर करेंगे, और जब वीकली कॉन्फर्मेशन मिलेगा रिवर्सल का तो हम एग्जिट करेंगे। दिस इज व्हाट आई मीन बाय कॉन्फर्मेशन। मैं स्टॉक्स कैसे पिक करता हूँ, हाउ आई पिक स्टॉक्स एवरी वीक। तो एक इंडेक्स है, जैसे निफ्टी 50 है वैसे ही एक इंडेक्स है स्मॉल कैप 250। उसमें 250 स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप के। एंड द रेंज ऑफ स्टॉक्स इज वेरी गुड। हर टाइप के स्टॉक्स हैं उसमें। फार्मा भी है, और आपका मशीन्स भी है, आईटी भी है। एवरी टाइप ऑफ स्टॉक यू विल फाइंड इन स्मॉल कैप 250 स्टॉक्स। और ये चूज मैंने इसीलिए किया है बिकॉज एक तो स्मॉल कैप्स हैव द लार्जेस्ट पोटेंशियल कि वो बहुत ज्यादा ग्रो कर सके, बिकॉज स्मॉल कैप्स कंपनीज व्हेन दे डू गुड दे टर्न इनटू मिड कैप कंपनीज, एंड व्हेन दे डू इवन गुड तो वो लार्ज कैप बनती हैं। ऐसे ही स्मॉल कैप्स में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलती हैं, बिकॉज एक तो 250 स्टॉक्स हैं, 250 स्टॉक्स हैं, तो वी गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। अगर मैं यही इफ आई वाज डूइंग द सेम थिंग विद निफ्टी सो देन वी वुड हैव 50 चॉइसेस, जिसमें से हमको ब्रेकआउट्स ढूंढने पड़ते हैं एवरी वीक। तो स्मॉल कैप 250 इज माय प्रेफर्ड इंडेक्स। उसमें से व्हाट आई डिड वाज आई एनालाइज्ड ईच एंड एवरी स्टॉक इन दैट 250 स्टॉक इंडेक्स, एंड उसमें मैंने ब्रेकआउट लेवल्स को मार्क कर लिया कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, और ये जब आएगा तब मेरे को अलर्ट मिलेगा। आई वुड उस लेवल का मैंने अलर्ट लगाया और मैंने छोड़ दिया उसको। फिर मैं उसको अगले हफ्ते आई एवरी वीकेंड मैं सारे बैठ के 250 स्टॉक्स एक बार दोबारा देखता हूँ। 1-1.5 घंटा लगता है, और यू कैन जस्ट क्विकली गो थ्रू द स्टॉक्स की क्या पोजीशन है, आप कहाँ पहुंचे हैं। तो जो ब्रेकआउट लेवल है उसमें उसको मैं अलर्ट सेट कर लेता हूँ इन माय डीमैट अकाउंट। एंड जैसे ही मेरे को अलर्ट आता है तो मैं ग्रुप पे डालता हूँ कि ओके ब्रेकआउट मूवमेंट अलर्ट ऑफ दिस स्टॉक, और इसको हम थर्सडे फ्राइडे तक वॉच करेंगे, और फ्राइडे को अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा तो वी विल एंटर इट। सो व्हेन द ब्रेकआउट alert I when I get the breakout alert, I share it in the group that this stock is trying to break out, and if it sustains till Friday then we will enter। तो इसका मतलब what does it mean? इसका मतलब ये है कि ओके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे we see कि okay some stock is trying to break out of its resistance, and अब द वीकली कैंडल विल क्लोज ऑन फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे वो वही कैंडल ऊपर नीचे करती रहेगी, द सेम कैंडल विल कीप गोइंग अप एंड डाउन। एंड ऑन फ्राइडे इफ इट इज continuing to stay above the breakout level, then we get a confirmation the candle closes at 3:30 p.m. तो 3:30 तक तो पूरा मैं वेट नहीं कर सकता, बिकॉज देन हाउ विल आई टेल इन द ग्रुप कि ओके ये मैंने एंट्री की है। तो आई एंटर अराउंड 3। अगर मैं अकेले कर रहा होता है, अगर मैं कहीं शेयर नहीं कर रहा होता तो मैं एकदम 325 की वेट करता और मैं 325 पे एंटर करता टू गेट एग्जैक्ट कॉन्फर्मेशन कि हाँ ये ऊपर ही क्लोज हो रही है। देर इज अ स्मॉल चांस कि मैं 3 बजे एंटर करूं और 3 बजे से 3:30 बजे के बीच में वो स्टॉक नीचे आ जाए ब्रेकआउट लेवल से। तो दैट इज ये अभी तक हुआ नहीं है इतने वीक्स में, बट ये हो सकता है। कोई स्टॉक कुछ न्यूज आ गई एकदम से 3 बजे के बाद, सम न्यूज आफ्टर 3 p.m. और मैं एंटर कर चुका हूँ एंड इट गेट्स रिवर्स्ड। सो इन दैट केस what I will try to do is that I will give it one more week. Next, for example, if a stock is trading at 500 level and breakout is 500 level and 510 पे है वो around 3 p.m. and I buy the stock and by 3:30 it has again come below 500, वो 500 से नीचे आ जाता है। तो मैं I will give it one more week कि एक हफ्ता देखते हैं एंड उसके बाद I'll make a decision if the next week also the breakout is not sustaining तो मैं exit कर जाऊंगा and I will wait for a good
कॉन्फर्मेशन ऑफ द ब्रेकआउट कि ओके नाउ अब वो 520 या 530 चला गया है, तब उसमें एंटर करेंगे ताकि वो रिवर्स ना हो। ये हो गया हमारा एंट्री का सिस्टम। इसके बाद बेसिकली हो क्या रहा है कि मंडे टू थर्सडे वी आर कलेक्टिंग द ट्रेड आउट्स एंड checking ki what all stocks have broken out in this time, and on Friday from that list, Thursday night को मैं जो list share करता हूँ एक कि okay these were the stocks जिन्होंने इस हफ्ते में breakout करने की कोशिश करी है, कि these stocks have tried to give a breakout in this week, और Friday को 3 बजे I take entry in the ones that sustain और जो उसमें से सबसे strongest होते हैं. If you have been following the group for a long time, you'll see that in the beginning I used to enter 10 to 12 stocks every Friday. So I would enter every stock which gave a breakout. जो भी stock breakout देता था उस हफ्ते मैं सब में enter करता था. तो a few things went our way. It was a little lucky that most of them worked. We have hit only one or two trailing stop losses and stop losses. Currently we've taken around 80 to 90 trades since October and 70 something are active. तो अब मेरा एम ये है कि जितनी बड़ी लिस्ट होती है हमारे पास फ्राइडे को, उसमें से कम लाइक आई डोंट वांट टू एंटर मोर देन 5 स्टॉक्स. कम से कम स्टॉक्स में मैं एंटर करूं. तो मेरा एम ये होता है कि आई ट्राई टू फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेकआउट्स. हाउ डू आई चूज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेकआउट्स? उसके 3-4 रीजंस हैं. इधर एक तो द वॉल्यूम कैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द वीकली ब्रेकआउट. इट शुड बी अबव एवरेज. अगर आप मूविंग एवरेज लगाएंगे वॉल्यूम के अंदर तो यू विल सी कि एवरेज वॉल्यूम क्या है वीक्स का, एंड आपकी वीकली वॉल्यूम जो कैंडल है वो उसके ऊपर होनी चाहिए. देन सेकेंड इज कि ओवरऑल चार्ट कैसा लग रहा है. वो ब्रेकआउट जो हुआ है, if there is any very close resistance right above it, so then हमारी जो रेंज होती है वो कम हो जाती है when we enter कि okay how much can it grow. The third thing is कि RSI, I also look at RSI. I would prefer that the RSI is 70 plus or 65 plus to enter. Once the stock goes above 70 RSI and it sustains above 70 RSI, it can sustain above 70 RSI for a very long time. The stock can keep going up and 70-80 के बीच में the RSI can completely stay in that. जरूरी नहीं है. लोग usually डर जाते हैं कि वो स्टॉक की RSI 80 टच कर रही है, अब तो ये रिवर्स करेगा. That the stock will reverse because the RSI is hitting 80. A stock's RSI can stay between 75 to 85 level forever. It will keep going और वो उसके बीच में सर्व करता रहेगा. एंड above 70 you can think of RSI as a समझ लीजिए कि 40 to 60 जो है आपकी गलियों की रोड्स है, और 60 के बाद आप हाईवे के ऊपर आ रहे हो, और जैसे ही वो हाईवे पे आ जाती है गाड़ी, whenever if you are traveling on highway and you are constantly driving 70-80 kilometers per hour, that is how RSI works. If the RSI stays between 70 to 90, you can continue to see growth in the stock. You do not have to be afraid of RSI. That RSI is 80 above, so now we need to exit. No, that is the best place where the stock is going to grow. कोई भी आप whatever stock you pick, if it is constantly in an uptrend, you'll see that its RSI is maintaining between 60 to 80. It's not going below 60 and it is not going above 85 or so. 65 to 85 के बीच में it will keep going and वो स्टॉक चलता रहेगा. तो हमारे 3-4 रीजंस हो गए जिसकी वजह से आई एम एबल टू पिक मेरे पर्सपेक्टिव से कि अगर 20 या 25 ऑप्शंस हैं तो हम उसमें से 5 या 6 कैसे चूज करें. हाउ डू वी चूज द बेस्ट वंस. अब वो सिर्फ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू लर्न ऑल्सो, कि ये करके ही समझ आएगा. If I do it only, then I will understand. Otherwise, this is all bookish knowledge. Until and unless I am actually trading with my choices and I am actually trying the trade,
then I will not understand. This is all going to be theoretical. So जब तक मैं practical नहीं करूंगा तो मुझे भी समझ नहीं आएगा, ना किसी और को मैं समझा पाऊंगा. The main aim of Chartopia group is my experiment of trying to learn. Avinash will take questions. Very good question. We'll take questions in a bit. Or let's just finish with the basic explanation. उसके बाद और कुछ हमें करना नहीं है, हमें क्वेश्चन आंसर्स ही करने. तो हाउ आई पिक स्टॉक्स हो गया. अलर्ट सिस्टम, द अलर्ट सिस्टम्स दैट आई यूज आर माय डीमैट अकाउंट्स. मैं मेनली ग्रो यूज करता हूँ. ग्रो में यू कैन सेव अप टू 100 अलर्ट्स. सबसे बेस्ट सिस्टम है ग्रो का मेरे हिसाब से फॉर अलर्ट्स, क्योंकि उसमें रिकरिंग अलर्ट्स लगा सकते हैं कि वो जितनी बार भी स्टॉक उस प्राइस पे आए वो आपको अलर्ट देगा. एंड वो आपको ये भी बताता है कि स्टॉक का प्राइस आपके सेट प्राइस से ऊपर गया है कि नीचे गया है. तो दैट इज वेरी हेल्पफुल. बट उसमें डिसएडवांटेज ये है कि वो 100 है, और डिसएडवांटेज ये है कि वो 1 महीने की वैलिडिटी होती है उनकी. तो एवरी मंथ यू हैव टू सेट द अलर्ट्स अगेन. और दूसरा आई यूज धन एंड आई यूज जीरोधा जस्ट फॉर अलर्ट्स. उन दोनों में 200 अलर्ट्स हैं, बट दे आर ऑल वन टाइम अलर्ट्स. एक बार ही बजेगा, वो आपको बताएगा कि आपके प्राइस के ऊपर चला गया है ये स्टॉक, एंड वो खत्म हो जाएगा अलर्ट. देन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम इज स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करना है, एंड हाउ डू वी मिनिमाइज आवर रिस्क, हाउ डू आई मिनिमाइज आवर रिस्क ओवर टाइम एंड इनिशियली. सो हर सिस्टम के, हर आपके बेसिस के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. वीकली कॉन्फर्मेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको कॉन्फर्मेशन बहुत स्ट्रांग मिलती है, तो आपकी कन्विक्शन थोड़ी ज्यादा होती है उस ट्रेड के लिए. यू हैव अ स्ट्रॉन्गर कन्विक्शन बिकॉज यू आर एंटरिंग ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम विद कॉन्फर्मेशन. एंड द डिसएडवांटेज इज कि वीकली कैंडल्स कैन बी बिग. वन वीकली कैंडल कैन बी 15-20%, कि एक हफ्ते में इट हैज मूव्ड सो मच. एंड तो उस हिसाब से अगर क्लासिकल वे ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग देखें तो सबसे बेसिक रूल ये होता है कि जो आपकी ब्रेकआउट कैंडल है, जिस कैंडल के बेसिस पे आप एंट्री ले रहे हो, उस कैंडल का जो बॉटम है दैट शुड बी योर फर्स्ट स्टॉप लॉस. एक्सक्यूज मी. एंड बट इसका डिसएडवांटेज वीकली टाइम फ्रेम पे ये है कि वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल्स कैन बी बिग, कैंडल कैन बी 15-20-25%, अगर बहुत अच्छा मूव किया है तो इतना बड़ा मेरे यूजुअली फर्स्ट वीक के जो स्टॉप लॉस होते हैं वो बड़े होते हैं. 5-15% के बीच में आता है वो, जो टेक्निकल स्टॉप लॉस है. एक स्टॉप लॉस का वैलिड होना बहुत इंपॉर्टेंट है. वी कैन नॉट जस्ट कीप अ रैंडम स्टॉप लॉस कि ओके मेरा रिस्क एपेटाइट है 5%, कि आई कैन टेक 5% रिस्क, सो माई स्टॉप लॉस इज 5%. यू कैन ट्रेड लाइक दैट, आप कर सकते हो वैसे, बट वो वैलिड नहीं है. जो अ वैलिड स्टॉप लॉस एंड आपकी पॉकेट जो अलाउ करती है स्टॉप लॉस, ये दोनों अलग अलग चीजें. वैलिड स्टॉप लॉस, द चार्ट विल टेल यू कि दिस इज द सपोर्ट एंड योर स्टॉप लॉस शुड बी बिलो इट, कि ये सपोर्ट है चार्ट में और उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि वो सपोर्ट से आके वापस बाउंस हो जाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा. और एक होता है कि भाई मेरी पॉकेट अलाउ करती है कि मैं 5% लॉस ले सकता हूँ या 10% लॉस ले सकता हूँ. तो यू इन योर माइंड एंड इन योर सिस्टम यू पुट कि ओके 10%, हाउ मच इज 10%, आई विल पुट माई स्टॉप लॉस हेयर. बट वहां पे कोई सपोर्ट नहीं है एक्चुअली, तो वो आएगा, वो हिट करके उसके नीचे से वापस ऊपर चला जाएगा और आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा और उसके बाद स्टॉक भी चल जाएगा. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना स्टॉक, अपना रिस्क एपेटाइट आपको पता हो, पर इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट एवरी स्टॉप लॉस दैट यू कीप इज वैलिड. अगर वो वैलिड नहीं है तो वो स्टॉप लॉस भी नहीं है, वो बस आपकी रिस्क एपेटाइट है. इट इज अंडरस्टैंडेबल, ऐसे करते हैं लोग, ऐसे करना भी चाहिए कि आपको अपना रिस्क एपेटाइट पता होना चाहिए कि हाउ मच लॉस यू कैन टेक इन अ स्पेसिफिक ट्रेड. तो उस हिसाब से आप लोग मैनेज कर सकते हैं. मेरा स्टॉप लॉस का जो तरीका है वो इट इज बेस्ड ऑन वैलिड स्टॉप लॉस. वैलिड स्टॉप लॉस फर्स्ट वीक में बड़े होते हैं, बिकॉज फर्स्ट वीक में
बिग मूवमेंट आई होती है, इसलिए हम लोग एंटर करे होते हैं. वी हैव एंटर्ड बिकॉज वी सीन अ बिग मूवमेंट, एंड व्हेन द बिग मूवमेंट विल बी देयर, द कैंडल विल बी बिग एंड द स्टॉप लॉस विल बी बिग. So first week stop loss can be based on horizontal levels. It can be based on EMA levels. I've made a video on how to understand and use EMA moving averages. वो आप जरूर देखिएगा. We can use each stock has a different reason कि उसका stop loss क्या होना चाहिए. वैलिड होना बहुत जरूरी है. जिस टाइम फ्रेम पे आप उसको ब्रेकआउट से ले रहे हो, उसी टाइम फ्रेम पे आपको स्टॉप लॉस भी कैलकुलेट करना है. यू कैन नॉट टेक अ ट्रेड बेस्ड ऑन वीकली टाइम फ्रेम एंड देन यूज अ डेली टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस. इट वोंट बी वैलिड. उसकी अपनी डेली टाइम फ्रेम के स्टॉप लॉस की अपनी वैलिडिटी होगी, बट योर ट्रेड इज बेस्ड ऑन वीकली टाइम फ्रेम, सो योर स्टॉप लॉसेज आर ऑल्सो गोइंग टू बी बिग. उस हिसाब से फर्स्ट वीक में इट कैन बी फ्रॉम 5 to 15%. ये मेरी एवरेज है जब मैं कैलकुलेट करता हूँ ऑन द फर्स्ट डे, जिस दिन ट्रेड लेते हैं. एंड एज द वीक्स गो ऑन, आई चेंज माई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एवरी वीक बेस्ड ऑन डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेवल्स, बेस्ड ऑन डिफरेंट EMA लेवल्स. वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ता जाता है, वो कभी कम नहीं होता. सो इफ लेट्स से अगर शुरू में 15% था, if it was 15% in the beginning, then it will become 12% the next week, 10% the next week. By the time stock has hit around 10 to 15% profit, तो उस टाइम तक मेरी स्टॉप लॉस इज नियर कॉस्ट, नॉट अबव कॉस्ट बट नियर कॉस्ट, वेरी नियर कॉस्ट. 10-15% प्रॉफिट जब तक हम पहुंच जाते हैं, तब हम कॉस्ट के पास पहुंच चुके होते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. मैं इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग की अगर हम बात करते हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग सबका अलग अलग एम होता है एक ट्रेड में घुसने का. सम पीपल आर इंटरेस्टेड इन क्विक गेन्स कि आई वांट 10%, आई वांट 5%. मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ, आई एम बाइंग अ बिग क्वांटिटी, सो आई विल जस्ट टेक 5% एंड एग्जिट एंड वेट फॉर न्यू ट्रेड. बिल्कुल वैलिड है. Everybody has their own reasons and everybody has their own logics. Everybody has their own system in their mind कि this is what I want to achieve. मुझे ये करना है, तो I will, let's say किसी का aim है 5% profit कमाने का एक ट्रेड में, तो they will enter and exit very quickly if 5% reaches. So maybe they will buy bigger quantities, maybe they will buy multiple stocks की 5% लेके मैं निकल जाऊंगा. Somebody's aim is to earn 10%, somebody's aim is to earn 25%. मेरा aim जो है, my aim with Chartopia is to trust the chart. As long as the chart is positive, जब तक चार्ट नहीं बोल रहा है कि मैं पलटने वाला हूँ, तब तक I will remain in the trade. अब वो मुझे 5% दे, 10% दे, 100% दे, it won't matter. Till the time the chart is positive, I will stay in the trade. एक point आता है जब लालच comes in the play, कि when there is a greed, कि okay, I am so much in profit, I should book some profit, and how to मतलब अब रिस्क नहीं लेना मुझे ज्यादा. सो मेरा जो पॉइंट है ना, वो शुरू में 10-15% के पास था, और मेरे को बहुत ज्यादा डर लगने लगता था कि ओके, आई शुड बुक सम प्रॉफिट, इट इज 15% इन प्रॉफिट, if it is 15% in profit, and I will just take the profit and leave. So what I started to do was I started to book half quantity, around 15-20%. तो जैसे मैंने अगर किसी स्टॉक के 100 क्वांटिटी ली है, if I have bought 100 quantity of some stock and it has reached 15-20% in profit, so I'll book 50 and I'll keep 50. By booking 50, what happens is that मेरी जो greed है और जो मेरा fear है, वो शांत हो जाता है. The greed and the fear are satisfied कि all right, you have booked half quantity, now keep quiet and stay in the trade. See when the chart tells you to exit, then we will exit for the rest of the quantity. तो आधा बुक करके about 15-20%,
मैं शांत हो जाता था एंड वी वुड कंटिन्यू टू होल्ड द ट्रेड. So I have worked on this, and over time now I do not book half quantity before 25%. तो this is also one of the aims कि थोड़ा सा और ट्रस्ट करना है चार्ट को और अपनी ग्रीड को कंट्रोल करना है. So now I'm not booking anything before 25% at least. In the beginning, Abhi, we'll do questions in a bit, Prachi, and let me just finish this, and another 5 minutes we'll be done. तो शुरू में ही 25% के आसपास आई विल बुक हाफ द क्वांटिटी एज ऑफ नाउ, एंड जैसे ही 25% से ऊपर जाना शुरू करेगा आई विल कीप ट्रेलिंग द रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स. और ट्रेलिंग एज इन आई विल कीप ट्रेलिंग विद ईएमए लेवल्स, और वो चलता जाएगा, मेरा ट्रेलिंग एसएल बढ़ता जाएगा. और टिल नाउ वी हिट 70%, 65-70% in 3-4 stocks now. So if I had booked out at 25%, मेरे को अभी बहुत फोमो हो रहा होता कि यार मैं तो 25% पे लेके निकल गया, ये तो 70% चले गए. So this is why I will not book full quantity एकदम से at any point of time. I am trying to increase where I book half. So from 15 to 20 I have come to 25%. I do not book anything before 25%. Let's see how this goes. ये सब experiment है. I am also trying to learn. I am trying to see कि how the system works. अभी we have a very bullish market. तो everything is going good. सब whatever trade we are going in, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया है. Once we enter a bearish market, तब हमको असली में समझ आएगा कि भैया then maybe we'll get very few choices, 1 or 2 choices a week to enter. So वो सब we have to keep in mind कि a lot of things are working with us. बहुत सारी एडवांटेजेस हैं अभी स्विंग ट्रेडिंग में. तो ये हो गया प्रॉफिट बुकिंग. वी टॉक्ड अबाउट हाउ आई वीकली कॉन्फर्मेशन क्या होता है. वी टॉक्ड अबाउट ब्रेकआउट एंड फॉलो थ्रू ट्रेड्स. वी टॉक हमने स्टॉक कैसे पिक करता हूँ वो बात कर ली हमने. अलर्ट सिस्टम की बात कर ली. एंट्री ऑन फ्राइडे की बात कर ली. स्टॉप लॉस का बेसिस हमने डिस्कस कर लिया. वैलिड एसएल होना क्यों जरूरी है वो डिस्कस कर लिया. ट्रेड जर्नल आपने मेरा देखा ही है. विदाउट अ ट्रेड जर्नल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज सो मेनी पोजिशंस. मेरे को अपना डीमैट अकाउंट नहीं देखना पड़ता बिकॉज डीमैट अकाउंट में वी ओनली गेट हाफ द पिक्चर की वी विल ओनली सी द एक्टिव ट्रेड्स जो निकल चुके हैं या जिनकी हाफ क्वांटिटी बुक हो चुकी है. वो सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल है. ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस वगैरह. आई विश डीमैट अकाउंट्स में ऑप्शंस होते कि आप एक एक ट्रेड के साथ नोट्स लिख सकते हो, बट एज ऑफ नाउ आई डोंट सी दैट. तो एक ट्रेड जर्नल होना बहुत ज़रूरी है. आप लोग भी एक ट्रेड जर्नल बनाइए. एंड इफ यू हैव एनी इश्यूज मेकिंग अ ट्रेड जर्नल, आई मेड अ वीडियो ऑन दैट एज वेल. अगर किसी को ज़रूरत होगी तो प्लीज़ लेट मी नो. आई शेयर द वीडियो लिंक अगेन. Okay, so this was the basic system. I think I've covered everything. Let's come to the questions.